आईसीएज यानी हिमयुग। गाइस, आपने कभी न कभी हिमयुग के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमयुग क्या होता है? पृथ्वी पर हिमयुग कब कब और कितनी दफा आ चुका है और फ्यूचर में कब आने वाला है? लेट्स नो अबाउट इट। फ्रेंड्स, हिमयुग यानी आईसीएज पृथ्वी के जीवन में आने वाले ऐसे युगों को कहते हैं जिन्हें पृथ्वी का सरफेस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक लंबे अरसों के लिए कम हो जाती है, जिस कारण पृथ्वी के बड़े भूभाग पर या पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर फैल जाती है। ऐसे में होता यह है कि ये बर्फ की चादर थोड़ा बहुत मोटी नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर मोटी हो जाती है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर सर्दियाँ सिर्फ 4 महीने के लिए ही आती है और इतने में ही हम लोग ठंड के मारे उब जाते हैं। मगर हिमयुग 4-5 महीना, 4-5 साल या फिर 5-10 हजार साल के लिए नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों साल के लिए आते हैं। अब जरा सोचिए, आज के समय ऐसे ही हिमयुग लाखों सालों के लिए आ जाए तो क्या होगा? क्या हम सभी पृथ्वीवासी इतने भयानक ठंड को सहन कर पाएंगे? क्या आईसीएज के दौरान खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार का खेती हो पाएगा? और यदि ऐसा हुआ तो क्या ह्यूमन पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाएंगे? वेल, चलिए आईसीएज के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक टोटल 5 आइस एज आ चुका है। पहला है ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन, दूसरा है क्रायोजेनियन, तीसरा है इंडियन सहारन, चौथा है कारू आइस एज और पांचवा है क्वाटरनरी आइस एज। फ्रेंड्स, आज हम जिस पीरियड में जी रहे हैं वो हम लोगों के लिए बेहद ही सुयोग्य है। ये एक ऐसा युग है जिसमें ना तो जला देने वाली गर्मी पड़ती है और ना ही शरीर को बर्फ के रूप में जमा देने वाली सर्दी। ना तो पहले जैसा आज खूंखार जानवर, डायनासोर, सिबर टूथ टाइगर या फिर उली मेमथ पाए जाते हैं और न ही आज पहले की तरह जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। यह पीरियड बाकी सभी पीरियड से अत्यंत सूटेबल है, मगर ऐसा पहले नहीं था और न ही आने वाला फ्यूचर होगा, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति, वातावरण सभी चेंज होता रहता है। जो पहले था वो आज नहीं है और जो आज है वो आने वाले समय में नहीं होगा। मतलब कि जैसे जुरासिक-ट्रियासिक ईरा में डायनासोर की सभी प्रजातियां पाई जाती थी, जिन सभी का एक्सटिंक्शन एक एस्टेरॉयड के गिरने से हुआ था। फिर उसके बाद पृथ्वी पर टेक्टेनोबोआ, मेगालोडॉन, उली मेमथ जैसे जीव आए और वो भी विलुप्त हो गए। और आज वर्तमान में पृथ्वी पर हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य भी हमेशा इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। मनुष्य जाति का भी विनाश होगा और फिर उसके आफ्टर पृथ्वी पर किसी और भी जीव का युग होगा। पृथ्वी पर हर युग में हर टाइप के जीव रहे हैं और इन सभी का विनाश किसी घोर विपदा के आने से हुआ है और आगे भी भविष्य में एक प्रचंड विपदा से मनुष्य जाति का विनाश होगा। वापस आते हैं टॉपिक पर। गाइस, आईसीएज भी एक प्रचंड विपदा है जिसमें लगभग आधे से ज्यादा जीव मारे जाते हैं, क्योंकि आईसीएज लाखों या करोड़ों सालों तक रहता है। इसलिए धरती पर जीवन बिल्कुल आसान नहीं रहता है। आज भी लोगों में हिमयुग को लेकर स्पष्ट धारणाएं नहीं है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिमयुग को नहीं मानते हैं। मगर फ्रेंड्स, अब माने या न माने, पर हम सभी अभी भी हिमयुग में ही जी रहे हैं। अभी जो हिमयुग चल रहा है उसे क्वाटरनरी हिमयुग कहा जाता है, जो अप्रॉक्स 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 11,700 साल पहले समाप्त हुआ था। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि हिमयुग अब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि आज जो वर्तमान में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में हजारों मीटर मोटे आइस शीट है, वो क्वाटरनरी आइस एज का ही कुछ अंश है, जो साबित करता है कि हिमयुग अपने अंतिम सीमा पर है। ये सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर उभर रहा होगा कि आखिरकार हिमयुग आता कैसे है। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हिमयुग आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल में धूल गैस का फैल जाना, CO2 गैस का कमी हो जाना या फिर क्लाइमेट चेंज हो जाना। पृथ्वी पर हिमयुग आने में क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल होता है और क्लाइमेट चेंज सूर्य और पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से होता है। पृथ्वी की हरकत की वजह से ही पृथ्वी पर गर्मी, बरसात और सर्दी का मौसम आता है और अधिकतर इसी वजह से आइस एज भी आता है। इस बात की जानकारी हमें 1910 में मिलोटिन मिलेंकोविच नामक सर्वेयन वैज्ञानिक ने दी थी। मिलोटिन मिलेंकोविच के अनुसार पृथ्वी के मूवमेंट के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती और बढ़ती रहती है। पृथ्वी का एंगल बदलता है और इसी कारण क्लाइमेट चेंज होता है। मिलेंकोविच के अनुसार पृथ्वी की 3 मूवमेंट है जिन्हें मिलेंकोविच साइकिल कहा जाता है। पहला है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अंडाकार शेप में परिक्रमा करना। हमें ये बताया और दिखाया जाता है
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कल में परिक्रमा करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा अंडाकार शेप में करता है, जिस कारण इसके बीच की दूरी बदलती रहती है और इनका अंडाकार शेप भी बदलता रहता है, जिनको एक बार बदलने में 1 लाख साल का समय लगता है। दूसरा है पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकना। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, मगर यह हमेशा ऐसा नहीं रहता है। पृथ्वी का झुकाव वर्तमान में 23.5 डिग्री है, जबकि इसका झुकाव हर 40,000 साल में 22.5 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री तक बदलता रहता है। पृथ्वी के इसी झुकाव की वजह से समर और विंटर आता है। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी रहती है तो पृथ्वी के नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दी रहती है। और जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य के अपोजिट साइड में रहता है तो पृथ्वी के नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम रहता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर का दिन रहता है। तीसरा है पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, जैसे कि जब एक लट्टू को घुमाया जाता है तो वह अपनी कील पर नाचता है और जब वह स्लो होता है तो अपनी धुरी पर चक्कर लगाने लगता है। यह क्रिया पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी के इस हरकत को प्रीसीजन कहते हैं। पृथ्वी का यह प्रीसीजन 26,000 सालों में एक पूरा चक्कर लगाता है, जिससे भी पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी पड़ती है। पृथ्वी की इन्हीं तीनों हरकत के कारण कोई ऐसा काम होता है जब पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज इस तरह से होती है कि पूरी पृथ्वी पर हिमयुग आ जाता है। तो चलिए अब हम पृथ्वी के जीवन में आए हुए हिमयुगों के बारे में जानते हैं। पहला, ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन। यह हिमयुग आज से करीब 2.4 बिलियन साल पहले से लेकर 2.1 बिलियन साल पहले तक रहा था। इस आइस एज की अवधि ऑलमोस्ट 30 करोड़ साल तक थे। इसके बारे में माना जाता है कि अंतरिक्ष में 2 एस्टेरॉइड्स के टकराने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में एस्टेरॉइड्स के धूल कण फैल गया था, जिससे पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश न आने के कारण पूरी पृथ्वी आइस बॉल में बदल गया था। दूसरा, क्रायोजेनियन। यह आइस एज लगभग 720 मिलियन साल पहले प्रारंभ हुआ था और 635 मिलियन साल पहले समाप्त हुआ था। यह एक ऐसा हिमयुग था जिसमें पूरी पृथ्वी पर 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई थी और अंतरिक्ष से देखने पर अर्थ बिल्कुल एक ऐसी प्लेनेट दिख रहा था। यह हिमयुग बेसिकली स्नोबॉल अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है इंडियन सहारन। यह आइस एज 460 से लेकर 430 मिलियन साल पहले तक चला था। यह आइस एज एक छोटा सा आइस एज था और यह भी 3 करोड़ साल तक चला था। चौथा है कारो आइस एज। यह हिमयुग 360 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 255 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था। इस हिमयुग के बारे में माना जाता है कि इस समय में पृथ्वी पर वनस्पति और पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा घट गया था, जिस कारण से पृथ्वी पर तापमान कम गया और हिमयुग का आरंभ हो गया। पांचवा है क्वाटरनरी आइस एज, जो 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और वर्तमान तक चल रहा है, जिसका सबूत अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की मोटी मोटी बर्फ की चादरें हैं। सो ये गाइस, ये थी आइस एज के बारे में संपूर्ण जानकारियां। आई होप आपको ये वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे थी प्रेस करें विथ ऑल बेल आइकन, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।